यहाँ जल्दी आ, आजा, अपने लिए कोई अच्छी सी भाभी पसंद कर। ओहो मम्मा प्लीज। लो, हमारी ये तो सॉरी और प्लीज के अलावा कोई दूसरा शब्द जानती ही नहीं है, और पढ़ने से फुर्सत मिले तब देखे ना। बेबी एक काम करो, पहले वो सब छोड़ो, यहाँ आके किसी को पसंद कर लो इसमें से। अरे बाय गॉड, बड़ी मेहनत की है मैंने इन सब चीजों के लिए। अरे अब ईशान भैया की शादी है तो लड़की भी वही चूज करेंगे, इसमें मैं क्या बता सकती हूँ। मॉम, मम्मा। हाँ सुन रही हूँ। मम्मा मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि मेरे रूम को कोई भी टच नहीं करेगा। मुझे मेरी गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही है। कहाँ है मेरी गाड़ी की चाबियां? तुम्हारी कार कीज हमारे पास है। क्यों पापा? क्योंकि तुम ड्राइव करने के लायक नहीं हो, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ड्राइविंग की वजह से तुम्हारे साथ साथ किसी और की जान भी जोखिम में पड़े। लेकिन पापा दिस नॉट फेयर। इसका मतलब मैं कभी भी ड्राइव नहीं करूंगी। करेक्ट, सही सुना तुमने, तुम ड्राइव नहीं करोगी। मामा जी, पापा को कुछ बोलिए ना। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ पापा मैं अपनी गाड़ी के बिना नहीं रह सकती, प्लीज। आदत डालो ड्राइवर के साथ चलने की। पापा लेट मी डू माई वर्क नाउ। हमने जो कह दिया सो कह दिया। नाउ नो मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तुम अगर जाना चाहती हो तो ड्राइवर को साथ लेके जाओ, वरना फॉरगेट अबाउट इट एंड दैट्स फाइनल। ओके चलिए जाओ ना ड्राइवर को लेके, प्रॉब्लम क्या है? जाने दीजिए ना दीदी, कभी कभी बच्चों के कान खींचने चाहिए, अपने आप समझ जाएगी। आप आओ, बैठो बैठो। वैसे मैं तानी के हिसाब से 2 लड़कों का प्रोफाइल निकाल कर लाई थी। आपको लगता है वो ऐसे शादी करेगी? मैंने उर्मी के लिए तुमसे बात की थी, कोई अच्छा रिश्ता मिला है उसके लिए? दीदी आप उर्मी की शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? उसकी तो पहले ही एक हो गई है, इतना बड़ा लड़का भी है। दूसरी शादी करना जरूरी है क्या? क्यों जरूरी नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरी है। तलाक हुआ है, कोई जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। हक है उसे जीने का, खुश रहने का। एक शादी सक्सेस नहीं हुई तो क्या पूरी जिंदगी उस आदमी के पीछे कुर्बान कर देगी? नहीं, उर्मी को भी हक है खुश रहने का। ऑफ कोर्स तानी, 100% आपने सही कहा। ईशान जल्दी आ। हाय मॉम। हाय, आओ, बहुत सही वक्त पर आया। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस चल रहे हैं यहाँ पे। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो जल्दी से अपने लिए कोई लड़की पसंद करो। क्या मॉम, फिर वही सब मुझसे नहीं होगा, सॉरी। व्हाट डू यू मीन फिर वो सब नहीं? चलो जो कहा है वो करो, नो एक्सक्यूजेस। जल्दी दिखाओ, ये देखो, ये वाली नहीं, कोई और। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखिए, 0 फिगर है। क्या मामी आप भी है? और नहीं है? That's it? एक भी अच्छी नहीं, सब बच्ची हैं। अरे I'm telling you, मैं देख के बता सकता हूँ, रदी से पूछो। हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप वाली, इससे आगे कुछ नहीं पता इन्हें। मॉम कम से कम आप तो समझो, अरे मैं आपका बेटा हूँ। मुझे थोड़ी अलग टाइप की लड़की चाहिए। अच्छा तो ये अलग टाइप की कैसी होती है? अलग बस अलग होती है वो, थोड़ी सी मैच्योर, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, और उसकी सोच में डेप्थ होनी चाहिए। ये तो सब शैलो, हल्की फुल्की, भेलपुरी टाइप, नॉट माय। अरे भाई ये सारी क्वालिटीज 25-26 साल की लड़कियों में कहाँ मिलेगी? मैंने कब कहा आपको कि मुझे 25-26 साल की लड़की चाहिए? बड़ी ले आओ बेशक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बुढ़िया से शादी करेगा? क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, ये बोल रहा है। अरे भाई मैच्योरिटी लड़कियों में पकने में आई मीन टू से दुनियादारी देखने के बाद ही तो आती है। हाँ। यहाँ बात मेरे बेटे के बारे में हो रही है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? नो नो मॉम, इट्स फाइन। मुझे पकी पकाई दुनिया देखी हुई अच्छी लगी। देखो भाई, अगर आप कहोगे बड़ी उम्र की लड़की तो मैं दिखा दूंगी, मगर फिर उसमें एक प्रॉब्लम है, या तो वो डिवोर्सी होगी या फिर विडो। फिर मुझे मत कहना। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बेशक डिवोर्स ही ले आई। डिस्गस्टिंग। अब इस घर में डिवोर्सी या विडो आएगी? बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप दीदी। अरे अपने मुंह से तो अशुभ बोलना ही नहीं चाहिए।
बताओ कौन सी कमी है हमारे लड़के में? कमारा है, कोरा है, फिर क्यों सेकंड हैंड लड़की से शादी करेगा? सेकंड ऐसे भी दिन आ गए हैं क्या हमारे? मामू, सोचना भी मत, ये सब नहीं होगा, कभी नहीं। मॉम, अभी अभी तो आपने उर्मी की शादी की बात की, फिर That is a different case, ईशान। मम्मी की एक शादी हो चुकी है, हम वो शादी टूट गई, हमें चिंता है उसकी, हम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल मेरे बेटे की खुशियाँ और उसके फ्यूचर का है। और मेरा बेटा किसी भी लेवल पर जिंदगी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सुन, मुझे ऐसा मजाक भी पसंद नहीं है, समझ गया? मॉम, मैं मजाक नहीं कर रहा, और डबल स्टैंडर्ड जो है ना, हाउ डज इट इवन मैटर अगर किसी की पहले शादी हो चुकी है? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है ईशान, कोई डिवोर्सी या विडो हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। तुम यंग हो, अनमैरिड हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, क्या कमी है तुम्हें जो इस तरह की शादी करोगे? लड़की तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगी, बट नो विडो एंड नो डिवोर्सी। अरे आप लोग एक बार मेरी बात। ईशान, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये लीजिए, जस्ट एक सेकेंड, ये रहा आपका चेक। थैंक यू सर। थैंक्स सर। शुक्रिया। ईशान, कब तक यार शौर्य के नाम की पॉलिसी लेता रहेगा? मुझे भी थोड़ा करने दे, मैं मामा हूं उसका। अब आप शुरू हो, इससे पहले मैं चलता हूँ। थैंक यू, मुझे कोर्ट जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। सी यू। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ ना यार, थोड़ी बातें करते हैं। मैंने कॉफी मंगाई है। मैं बखूबी जानता हूँ आपको, 10 रुपए की कॉफी पिलाओगे, पूरे 10,000 की टांग खींचोगे मेरी। इसीलिए जब भी मैं आपके बैंक आता हूँ ना, मैं बाहर से ही कटने में लगा रहता हूँ। यार देख ईशान, मैं बिल्कुल टांग नहीं खींचूंगा, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का। चलिए बोलिए, क्या बात? ईशान, वो हम सोच रहे थे कि अपने दिल की बात उर्मी से कभी कह नहीं पाओगे शायद। आपने इसलिए रोका है मुझे? यार जस्ट आई अंडरस्टैंड, मैं उर्मी से बेहद प्यार करता हूँ, पर साथ ही साथ मॉम और पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ, और उनका अनादर नहीं कर सकता। वो दोनों एक अलग ही ट्रिप पे हैं। वो मुझे उर्मी से हर किस शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि उर्मी तलाकशुदा है, शी इज डिवोर्सी। वही सब बहू के अरमान, एंड लिटरली फंस चुका हूं मैं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। आइदर वे मेरा मरना तो गारंटीड ही है। शान, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो ना। देखो, जहां तुम्हारे मॉम डैड कहते हैं वहां शादी कर लो, और जैसे तुम अभी उर्मी की मदद कर रहे हो, वैसे शादी के बाद भी तो उर्मी की मदद कर सकते हो, है कि नहीं? वो आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है? आपने ना कभी अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए आप मेरी फीलिंग्स को तो समझ नहीं सकते, बस यहाँ बैठ के मजाक उड़ा सकते हैं मेरा। अरे भैया, ये सब हमें करना भी नहीं है। अरे प्यार व्यार का चक्कर होता ना, ये हमें समझ ही नहीं आता यार। एक बात बताए, तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला। सही कह रहे हैं हम। तुम ना यही सब करते रहना, ये पॉलिसी निकालो, ये करो, वो करो, ठीक है? जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो डरते नहीं है तुम्हारे जैसे। थोड़ा आदमी बन जा मेरे बच्चे। थैंक यू। ऐसी बातें करके आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। यार ईशान, अब मुझे तो ना कुछ और डर सता रहा है, पता है? अब क्या हुआ? कौन सा डर सता रहा है आपको? तुम्हारी मॉम का डर। और क्या? तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी करे या ना करे, और उर्मी की शादी जरूर करा देगी। सच कह रहा हूं मैं। सुना है कि वो उर्मी की शादी करवाने के पीछे। आपको भी पता चल गया? हाँ भैया, आप ना कुछ मत करो मेरे लिए, बस यहाँ बैठ के पसर के बीबी बढ़ाओ मेरा, दैट्स ऑल। ईशान यार, तुम फुग्गा थोड़ी ना हो, थोड़ी सी हवा भर दी और तो फट जाएगा। बैठना यार। मुझे नहीं बैठना, गलती की मैंने, यहाँ रुक के जा रहा हूँ मैं। और ईशान, तेरे पे तरस खाकर ये सब कह रहा था मैं। अपने दिल की बात उर्मी से कह दे और शादी कर डाल, वरना कुंवारे ही रह जाएगा और बुढ़ा हो जाएगा ऐसे। कैसे बोल दूं भैया, डर लगता है मुझे। कहीं उर्मी के प्यार को पाने की ख्वाहिश में मैं उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं।
जानता हूं। भैया मैं उर्मी को सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। That's all। उस बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं और हम सब ने कितनी मेहनत की है उसे उसके पास से निकालने में। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए या मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दुख आए। I just wanted to be happy, that's all। चलता हूं। तो यूं ही छुपते छुपते आहे भरते रहोगे क्या? ईशान, अपने मन की बात उर्मी से कह दो इससे पहले कि और देर हो जाए, वरना जिंदगी भर उर्मी को गुमनाम फूल ही भिजवाते रहोगे और देखते देखते दिल के फूल भी मुरझा जाएंगे मेरे भाई। ये रहा सर आपका कमरा। क्या ये रूम है? हाँ जी, 800 रुपए में ये कमरा दे रहे हैं आप मुझे? जी सर। अबे रूम है, कबूतर खाना है क्या? यहाँ बैठ के अंडा दूंगा मैं? भाई साहब, आदमी सांस कहां से लेगा इसमें? सर बम्बई है ये, यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं होती है। सर पे छत मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है। सर ये आपका पीने का पानी, जग और ग्लास है। अगर आपको कुछ भी चाहिए मुझे बोलना, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। छी साला, ये अबे पीने का पानी है, पिछवाड़ा धोने का पानी है? कमाल है, हद है यार। सर आज ही चेंज किया सर। जाओ फटाफट जाके एक मिनरल वाटर का बॉटल लेके आओ मेरे लिए, चलो। बाथरूम तो क्लीन करवाओ यार। सर बाथरूम तो एकदम क्लीन है सर, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम नीट एंड क्लीन। बंद कर यार, बंद कर दरवाजा। बाथरूम है, सोसाइटी रूम है ये। ये बेडशीट तो चेंज कर दो प्लीज यार। आज ही चेंज किया है सर, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। सब आज ही किया तुमने, कल कुछ नहीं किया क्या? हाँ जी, हम आज में जीते सर। आज में जीते? अरे फ्रेश बेडशीट और तौलिया हर जगह, हर होटल में मिलता है भाई, मुझसे पूछिए आप। सर 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे आपको साबुन मिलेगा, टॉवल मिलेगा, शैम्पू मिलेगा। यहाँ पे अपना सामान लाओ और इस्तेमाल करो। आप वैसे कुछ लेके नहीं आए क्या? मुझे क्या पता था यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास भाई। वैसे आपके पास भी कोई सामान नहीं है सर, कहाँ से चले आ रहे हो? तुमसे मतलब कहां से आ रहा हूं मैं? अपने काम से काम करो, चलो अपना काम करो, चलो। होगी बेडशीट ठीक, चलो निकलो यहाँ से। पानी की बोतल लेकर आओ तो बस। सोडा की बोतलें। क्या यार, क्या दिन आ गए हैं सम्राट यार। बताओ यार, एक वो टाइम था और ये टाइम है। होटल्स हुआ करते थे मेरे, इससे लाख गुना बेहतर, और आज यहाँ इस 2 कौड़ी की होटल में रहना पड़ रहा है सम्राट सिंह राठौड़ को। बताओ अगर तू कहता है तो उर्मी से अभी बात करूं? प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, अगर उर्मी ने सुन लिया ना मेरा पत्ता वैसे ही साफ हो जाए। बेटा तुम्हारा पत्ता वैसे ही साफ हो रहा है। अब तुम ना वही एफडीज और पॉलिसीज निकालते रहो, और जो बाकी का टाइम है ना वो कोर्ट में चले जाओ। ओके? एक्सक्यूज मी, आप दोनों के बीच कौन सी सीक्रेट बात चल रही है? चुप करके आइसक्रीम खाओ। ईशान, शैतानी के मामले में बच्चों से भी 2 कदम आगे हो तुम। सबके सब एक मिल जाते हो। चलो आइसक्रीम खाओ। गॉड, मिल गया। क्या? अरे हो गया, फाइनली हो गया। अंग्रेजी में पपीता को पपाया बोलते हैं, पपाया।
वेरी गुड भाभी, वेरी गुड, कीप इट अप। एकदम, अब मैं मान गया आप जीनियस हो। गौरव जी, हम कहते थे ना आपसे, जो हम ठान ले वो हम डू करके डन कर देते हैं। मामी, दैट्स व्हाई यू आर जीनियस। देखा मेरी, देखा भाई कैसे किया इसने, एकदम सम्राट की तरह, सेम टू सेम। मामी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे उनसे कंपेयर मत करिए। मैं उनकी तरह नहीं हूं और ना ही कभी होऊंगा। मैं सिर्फ मेरी मम्मा की तरह हूं और उन्हीं के जैसे रहूंगा। क्या कर रही हैं दीदी? बिजी है क्या या कहीं जाने की तैयारी है? ये सही साड़ियाँ हैं और कुछ सामान है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो सोचा उर्मी की एनजीओ की जो औरतें हैं ना, उनके काम आ जाएगा। तो बस ये सारा सामान पैक करके सोच रही उर्मी के पास चले जाओ। अरे वाह, ये एनजीओ की लेडीज तो बड़ी किस्मत वाली है। इनको आपके ब्रांड वाले कपड़े जो मिल रहे हैं। हाय दीदी, आप ये वाला पर्स भी दे रही हैं? ये तो आपने एक भी बार यूज नहीं किया। वही तो, कब से पड़ा हुआ है, देखना मैंने यूज ही नहीं किया। उनको दे दूंगी, कम से कम किसी के तो काम आएगा। हमारे काम आ जाएगा दीदी, हम यूज कर लेंगे, हमें तो बहुत पसंद भी है। देखो हमारी साड़ी से भी मैच करता है। संध्या, कैसी बातें कर रही है? तुझे किसी चीज की कमी है क्या? और अभी तो हम शॉपिंग पे चले थे, कितना सामान लिया था तूने? हाँ, वो बात तो सही है दीदी, और शॉपिंग आप ही ने करवाई थी, लेकिन हमें ये पर्स बहुत पसंद है। हम रख लें? रख। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं कह रही थी, ये सामान आप किसी से भिजवा क्यों नहीं देती? आपको क्या जरूरत है खुद उर्मी के पास जाने की? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? दरअसल बात यह दीदी कि हमको ना कुछ गड़बड़ लग रही है। देखा ना आपने, ईशान कैसे डाइवोर्सी औरतों के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि शादी के लिए डाइवोर्सी औरत भी चलेगी। मुझे तो उसकी ये बात बहुत खटकी। आपको कुछ अजीब नहीं लगी उसकी ये बात? मेरी बात मानिए दीदी, उर्मी ने ईशान के ऊपर कुछ जादू सा कर रखा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ईशान और उर्मी के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ चल रहा है, जिसकी खबर हम लोगों को नहीं है। ईशान उर्मी को मानता है, उसकी इज्जत करता है, दोनों साथ में काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, बस बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ। ठीक है दीदी, मेरा तो काम था आपको आगाह करना, जो लगा तो कह दिया। यही बात किसी गोरी चिट्टी ने कही होती तो आप फट मान लेती हो। क्या गोरी काली लगा रखा है? कहा ना मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आंटी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये सब क्या आंटी? एनजीओ की औरतों के लिए कुछ सामान है। आंटी आप, अच्छा आप जाकर अंदर रखवा दीजिए। आंटी आप क्यों परेशान हुई? आपने हमें फोन कर दिया होता, हम आ जाते। इट्स ओके, मैं आई रही थी तो सोचा साथ ले आऊं सामान। आप आ जाती, लेकिन सामान के लिए हम ड्राइवर को भिजवा देते ना। कोई बात नहीं यार। आइए आंटी। श्याम, पानी लेकर आओ। बैठिए। बताइए आंटी, क्या लेंगी आप? तुम्हारी वो स्पेशल वाली कॉफी। श्याम, आंटी के लिए एक स्पेशल वाली कॉफी लेकर आओ। उर्मी, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। बताइए ना आंटी। ईशान की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ।
जब तक ईशान नहीं करेगा तानी भी नहीं कर सकती। ईशान क्या कह रहा है आंटी? जब भी शादी की बात करो टाल देता है। मैं सोच रही थी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? आंटी हम क्या बात? तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, उसकी पसंद नापसंद इतनी अच्छी तरह से जानती हो। आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि उसे कैसी लड़की चाहिए। You know what I mean, right?